हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से चैनल डिफेंस की जर्नी में। दोस्तों, आज हम नेवी एमआर और एसएसआर के जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड एमआर के साइंस के और मैथ के इन टॉपिकों को डिस्कस करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं और जिनसे लगातार 2-3 इंटेक में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। चलिए तो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक कमेंट कर देना और सभी नेवी एस्पिरेंट के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो सके। ठीक है भाई। इंडियन नेवी एमआर एसएसआर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सब्सक्राइब कर लेना है। और ये ऑफिशियल सिलेबस दिख रहा होगा तुम्हें, इसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा ना। इससे कोई टॉपिक बाहर जाएगा ना इससे टॉपिक कोई रह जाएगा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं केवल उन्हीं की बात करेंगे जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जब जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन तुम खुद देख के आ जाना कि हाँ, इनसे टॉपिक से तुम्हें क्वेश्चन मिले कि नहीं मिले। ठीक है भाई, उस दिन आगे कमेंट कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिर। इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर का स्टैटिक जीके का सेम ही सिलेबस है और बाकी जो साइंस है उसमें 2-4 चैप्टर अलग हैं। और मैथ में उसमें एसएसआर में टेक्निकल मैथ आता है, टेक्निकल फिजिक्स और इंग्लिश थोड़ी उसमें एक्स्ट्रा आती है। और बाकी नेवी एसएसआर और एमआर का जीके का लेवल सारा सेम ही है और सेम सिलेबस दिया है ऑफिशियल सिलेबस में भी। ठीक है भाई। तो एसएसआर वाले ये नहीं है कि हाँ हमें दूसरा कुछ ऐसा पढ़ना है, इसी को पढ़ के तुम्हारा हो जाएगा। इंडियन नेवी एमआर एसएसआर की जो फर्स्ट स्लाइड है, देखिए इंडियन नेवी एसएसआर एमआर इम्पोर्टेंट जीके के टॉपिक। ठीक है भाई, 1 मिनट का टाइम दिए। पहला टॉपिक देखिए, आप पहले सबसे पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप सभी पढ़ के इनको अपने टेबल के सामने चिपका लें। ठीक है भाई। पहला टॉपिक आपको भी पता होगा कि पिछला इंटेक था जो 2024 वाला था, सेकंड 2024, उसको मर्ज करके मतलब 2 इंटेक एक साथ मर्ज करके एक एग्ज़ाम पे 2 बैच कंप्लीट कर लिया। और ऐसा ही इसी बार हो रहा है, 3 बैच का एग्ज़ाम एक साथ और तीनों को अलग अलग इंटेक में ऐसे बुला लिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। हमारा मेन फोकस है इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का कवर करना और हम उन्हीं को कवर करेंगे। ठीक है, और इधर उधर की बातें कुछ नहीं। पहला जो है कैपिटल करेंसी। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा कैपिटल एंड करेंसी, जिससे लगातार हर एग्ज़ाम के हर शिफ्ट में क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन। एक देश की इससे राजधानी पूछ ली, फिर उसी देश में उसी शिफ्ट में दूसरे एग्ज़ाम की करेंसी पूछ ली। ऐसे ऐसे चलता रहता है। मुद्रा, देश की भाषा और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट है। इनके एग्ज़ाम में तुम लगा के आ जाओगे 17-18 क्वेश्चन आराम से, नेवी वालों। प्रमुख देशों की राजधानी, मुद्रा, भाषा, राष्ट्र पशु और इनके खेलों से लगातार क्वेश्चन आते हैं कि हाँ उस देश का कौन सा खेल है, राष्ट्रीय खेल कौन सा है, नेपाल का कौन सा है, बांग्लादेश का कौन सा है। जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उन सभी को पढ़ लेना है। इनकी करेंसी, कैपिटल और भाषा और राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय पशु, क्योंकि उसमें दे रखा है ऑफिशियल सिलेबस में सारा कुछ कि हाँ ये पढ़ना है। ठीक है भाई। भारत के राज्यों की राजधानी देखिए, अभी जो 2023 वाला इंटेक था उसमें आया था गुजरात की और अंडमान निकोबार की राजधानी। और भाषा पूछा था कि यहाँ की तमिलनाडु की जन या केरल की, इनमें से कोई सा पूछा था एक की भाषा। ठीक है भाई, ये पढ़ लेना है। आगे फुल फॉर्म तो आप सभी को पता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये नेवी का फेवरेट है। लगातार एटीएम की भाई ये फुल फॉर्म इतनी बार पूछी जा चुकी है, बहुत बार। और इसके बाद एक है पीएसएल भी इसकी पूछी जाती है। ये सारी फुल फॉर्म बैंक से रिलेटेड और जितनी भी डेली बेस यूज़ हैं, बेसिक जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं वो सारी आपको पढ़ लेनी है। ठीक है। प्रमुख चौथा टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक है हमारा वचन एवं नारे महापुरुषों के उपनाम। 2023 वाले इंटेक में क्वेश्चन आया था कि बाल गंगाधर तिलक, जो लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं उन्हें, लोकमान्य तिलक, हाँ ऐसा आया था क्वेश्चन कि लोकमान्य तिलक के नाम से किसे जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है भाई। ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है और सेलेक्टेड टॉपिक हैं, इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है भाई। नदियों के किनारे बसे शहर,
विश्व के जितने भी शहर हैं उनको पढ़ लो, और भारत के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, भारत तथा विश्व के पढ़ लेना भाई, ठीक है। भारत तथा विश्व के नदियों किनारे बसे शहर। पुरस्कार, एक क्वेश्चन इनसे तय है। बुक एंड ऑथर्स, एक क्वेश्चन पक्का है। प्रमुख खिलाड़ियों की, जो जितने खिलाड़ी हैं उनकी ज़्यादा पढ़ के जाना, और जो जितनी इसमें हिस्ट्री की हैं, एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री की जितनी भी हैं उनको पढ़ के जाना, ठीक है भाई, उनसे काम हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं भारत के अनुसंधान संस्था, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है। भारत के प्रमुख पुरुष एवं महिला, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई। 1857 की क्रांति एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, एक क्वेश्चन इसे पक्का कन्फर्म है, ठीक है भाई। खेल खिलाड़ी, खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, शब्दावली और प्रमुख खिलाड़ियों के उपनाम, इनके भी उपनाम पढ़ के जाना, और जितनी भी इनकी आत्मकथाएं हैं, बुक्स हैं, और अभी जो रिसेंटली जिनने ओलंपिक में गोल्ड जीता है, सिल्वर जीता है, ब्रॉन्ज जीता है, उनको तो मोस्ट पढ़ के जाना कि पूछ लेता है, ठीक है। प्रमुख विरासत स्थल, पिछले बार अभी ये लास्ट इंटेक में क्वेश्चन आया था कि रानी की वाव जो गुजरात में स्थित है ये क्या है, ठीक है भाई। जितने भी यूनेस्को के हेरिटेज हैं उनको पढ़ के चले जाना, उनसे काम हो जाएगा। ये कब इन्होंने यूनेस्को में शामिल हुए ये पढ़ लेना, और कहाँ पर हैं और किसने बनवाया, इनका निर्माण किसने कराया, ये सब पढ़ लेना। एक क्वेश्चन इनसे कन्फर्म है, ठीक है भाई। जीके का मैंने तुम्हें बता दिया, अब इसका स्क्रीनशॉट लेके तुम पढ़ लेना, और ना तुम्हें पढ़ने में समझ आ रहा हो कि हाँ हमें कहाँ से करना है, तो मैं बता दूंगा तुम्हें एक और वीडियो के माध्यम से कि हाँ ये टॉपिक तुम इस प्ले लिस्ट से कर लो, इससे प्रैक्टिस कर लो, इससे वहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है भाई, फ्री में। ना किसी के बैच की आवश्यकता है, ना किसी के कुछ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के देखिए भाई, नेवी MR SSR के दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है भाई। पहला, विश्व की नदियाँ एवं भारत की नदियाँ, इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म है। लास्ट इंटेक में क्वेश्चन आया था कि अमेज़न नदी किस महाद्वीप में बहती है। एक भारत की नील नदी, एक पीली नदी पूछा था कि पीली नदी किसे कहते हैं। एक पूछा था सिंधु नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है। एक और पूछा था शायद पाकिस्तान की नेशनल रिवर पूछा था। ये पूछा था 5-7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे रिवर सिस्टम से, ठीक है भाई। ये पढ़ लेना। मृदा भारत की है, ये जितनी भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारी सी रिलेटेड है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो तुम, और जिस दिन एग्जाम दे के आओ ना उस दिन बता देना, ठीक है भाई। भारत की मृदा पहले पूछा था, जलोढ़ मृदा जो नदियों, मेरी शिफ्ट में आया था ये, भारत 12 की फर्स्ट शिफ्ट में आया था कि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद जिसे कांप या कछार की मृदा कहते हैं वह अन्य किस नाम से जानी जाती है, ये क्वेश्चन था। उसमें ऑप्शन था काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा, और एक और दिया था, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आया था, और ये इसमें ज़्यादातर चांसेस हैं कि जलोढ़ और काली मृदा, काली, इन दोनों से ही क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है भाई। और देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक, भारत के पर्वत, पहाड़, दर्रा इतना पढ़ना नहीं, लेकिन हाँ जितने भी नॉर्मल हैं बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ लेना, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये भारत के। लेकिन पर्वत जो हैं विश्व के और भारत के, पहले पूछा था कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और एक पूछा था कि नेपाल सागर, वो क्या कहते हैं, माउंटेन एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आया था। एक और आया था कि सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है। एक और आया था कि राजस्थान, 3 ऑप्शन दे दिए थे उसमें, और अरावली पूछा था कि अरावली कौन से राज्य में है, ऐसे करके पूछा था, ठीक है भाई। और एक और पूछा था कि हिमालय की कौन सी, इनमें से कौन सी श्रेणी नहीं है, ठीक है भाई, ये पूछा था। बंदरगाह, इसका भी भाई मोस्ट फेवरेट टॉपिक बोल सकते हैं नेवी का, जिनसे क्वेश्चन कन्फर्म है, इसको पढ़ लेना है ज्योग्राफी में, ठीक है भाई। सौरमंडल, ये वैसे फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन इसको तुम यहाँ कवर करना, ठीक है भाई। फिजिक्स का इसका जो क्वेश्चन है तुम्हें साइंस वाले सेक्शन में मिलेगा एग्जाम में, वैसे सेक्शन होगा नहीं, सेक्शनल कट ऑफ
होगी नहीं, मिक्स पेपर आएगा, ठीक है भाई। और इसका एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है भाई। ज़्यादातर इसमें है कि शुक्र से बनेगा, और बृहस्पति और मंगल, इन 3 ग्रह को अच्छे से पढ़ लेना, और इनके उपग्रह जितने भी हैं और दिन और रात होने का कारण ये पढ़ लेना, ठीक है भाई। सौरमंडल में ज़्यादातर इनको ज़्यादा अपनी प्रायोरिटी देना, ठीक है भाई। नेक्स्ट केमिस्ट्री देखिए, नेवी एमआर के लिए ओनली। धातु एवं अधातु ये पढ़ लेना, कार्बन एवं उसके यौगिक ये पढ़ लेना, परमाणु संरचना ये पढ़ लेना। इन तीनों से एक एक क्वेश्चन कन्फर्म है, ये लिख लो तुम, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, बायोलॉजी के 2 ही टॉपिक हैं, एक मानव रोग और पोषण। पोषण इसको पढ़ लेना, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन्स ये सब पढ़ लेना, इनकी खोज और किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, और रोगों में सब कुछ पढ़ लेना, किस में कौन सा टीका दिया जाता है और किसके कारण ये बीमारी होती है, वायरस, जीवाणु जिसके कारण होती है, वो सब पढ़ लेना। प्रमुख खोज, जितने भी खोज हैं, बल्ब की खोज और जितने रोग हैं इनकी खोज, और जितने भी हैं मतलब खोज, वो पढ़ लेना, ठीक है भाई। आगे देखिए, हिस्ट्री में, हिस्ट्री देखिए भाई, इतना अब उसने लिख दिया कि हाँ इंडियन हिस्ट्री ऑफिशियल सिलेबस में लिख रखा है हिस्ट्री। अब तुमको ये नहीं पता कि क्या पढ़ना है। इतना टाइम तो है ना कि तुम कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ने लग जाओ। अब मैंने तुम्हें सिलेक्टेड टॉपिक बताए हैं, इनको पढ़ के चले जाना भाई, हो जाएगा, ठीक है भाई। सिंधु घाटी सभ्यता, एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पुरानी ये ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, ये क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ये बनता ही बनता है इस एग्ज़ाम में, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। और इनके जो कहाँ मतलब कौन सा शहर था और कौन सी नदी के किनारे था, ये पढ़ लेना, ठीक है भाई। उसके बाद वैदिक सभ्यता, इसमें पढ़ लेना वेदों के बारे में, सबसे पुराना और किस वेद में किसका उल्लेख है, और ये मुंडको उपनिषद से एक क्वेश्चन बन जाता है कि हाँ हमारा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन बन जाता है। वैदिक सभ्यता को अच्छे से पढ़ लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद, ठीक है भाई, ये पढ़ लेना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है, जैसे कि वो तीन अभिधम पिटक और त्रिपिटक जो है ये किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आता है नेवी में ज़्यादातर, ठीक है भाई, इसको पढ़ लेना। दिल्ली सल्तनत को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है भाई। 1857 की क्रांति और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है भाई। गांधी युग, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे तो बनना ही बनना है क्वेश्चन। स्वतंत्र सेनानियों के प्रमुख व्यक्ति, स्वतंत्र सेनानी जितने भी मंगल पांडे हुए और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनके बारे में बेसिक नॉलेज करके जाना भाई, इनसे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। फिजिक्स के देख लो अब तुम, विज्ञान के मापन जितनी भी क्वांटिटी हैं और भौतिक राशि और जितनी भी हैं, इनके मात्रक, एसआई सिस्टम और एचसीएफ सिस्टम में किसका किसका, सीजीएस पद्धति में किसका कौन सा नाम है, ये सब पढ़ लेना। इसमें बल और गुरुत्वाकर्षण, इनके एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लोगे तो तुम एग्जाम्पल अपने आप बना लोगे, और एग्जाम्पल 2-4 एग्जाम्पल इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि हाँ वो नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में आते, एक एयरफोर्स वाई ग्रुप में और इसमें, ठीक है भाई। गति एवं न्यूटन के नियम, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन पढ़े, इनके भी नियम, इनकी जितनी डेफिनेशन है और इनके एग्जाम्पल, ठीक है भाई। शक्ति, वर्क, पावर एंड एनर्जी, इनको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, इनसे क्वेश्चन बनता है। तापमान एवं ऊष्मा, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि ठोस से गैस में जाना, ये ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये पढ़ लेना। ध्वनि और तरंग, वेव एंड साउंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है भाई, ये पढ़ लेना। बाकी अब देखिए मैथ के बता दूं, मैथ के 12-13 क्वेश्चन आने हैं, 12 से लेकर 13 इतना आ जाएगा, लेकिन तुम इतना कर लो, तुम 8-10 क्वेश्चन आराम से कर आओगे। अब उतना टाइम भी नहीं है, तुम एडवांस मैथ पढ़ो।
बाकी जिसने पढ़ रखा हो वो एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अनुपात समानुपात से एक क्वेश्चन, प्रतिशत से एक क्वेश्चन, लाभ हानि साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज इनसे मिला के एक क्वेश्चन, समय चाल दूरी से एक क्वेश्चन, बहुपद का। और देखिए बहुपद और रैखिक समीकरण वैसे चैप्टर अलग अलग है, मैंने एक जगह लिख दिया है, ठीक है भाई। मध्यमाध्य का बहुलक, इनसे एक क्वेश्चन कन्फर्म है। औसत एवरेज से एक क्वेश्चन आ जाएगा। त्रिकोणमति से, ठीक है भाई। त्रिकोणमति से एक क्वेश्चन, इनकी तो बेसिक वैल्यू पूछ लेगा कि हाँ इसमें किसका मान कितना है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा भाई। एक बार मैं आपको और दिखा दूँ स्टार्टिंग से। हमारी स्लाइड फर्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है भाई। ले लिया होगा आप सभी ने, इसका ले लो, इसका भी ले लो। इसमें एक केमिस्ट्री में एक टॉपिक और ऐड कर लेना, पदार्थीय अवस्था, जिसमें चलो ये तो तुम वैसे बेसिक है, पढ़ना होगा ये तो। यौगिक मिश्रण और पदार्थ की चारों पांचों अवस्था, वो सब इसका ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है भाई। एंड लाइक कमेंट शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, और जितने भी नेवी एस्पिरेंट हैं उनके साथ शेयर कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिफेंस की जर्नी के नाम से टेलीग्राम है अपना, उसमें अभी 150 कैंडिडेट्स हैं और उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है भाई। वहाँ फ्री PDF जितनी भी है नेवी की बुक्स एंड ऑथर्स की मैंने डाली है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और अंकित सिंह की महा PDF है और ई-बुक है उसमें, और बहुत सारी आपको कंटेंट उसमें फ्री में मिल जाएगा, ठीक है भाई। ज्वाइन कर लेना, डिफेंस की जर्नी डाल देना, या फिर मैं फर्स्ट कमेंट में लिंक पिन कर दूंगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।